हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे प्लेटो का न्याय सिद्धांत। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या रहा था, सारा चीज़ को आज के वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले जान लेते हैं कि न्याय होता क्या है। तो न्याय क्या होता है कि अपने अधिकार का मिलना। किसी भी आदमी को जो अधिकार होता है उससे अगर मिल जाता है तो वो न्याय होता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी अधिकार का आपका कोई हनन करता है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं और जो हनन करता है उसे उसमें दंडित किया जा सकता है, यानी कि सजा दिया जा सकता है। तो इस तरीक़े से बेसिकली हम न्याय का बेसिक मतलब हम लोग ज़रूर जानते हैं। लेकिन प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत के बारे में क्या विचारधाराएं रखी थी, वो चलिए आज के वीडियो में समझते हैं। देखिए, प्लेटो ने न्याय पर कुछ सिद्धांतों का मूल्यांकन किया था और उनके समय में प्रचलित थे। ठीक है। तो प्रत्येक सिद्धांत में कुछ कमी पाई गई और बाद में उन पर अपने विचारों को प्रस्तुत किए थे। यह सिद्धांत कुछ थे। देखिए, जब प्लेटो थे तो प्लेटो के समय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग न्याय के सिद्धांत दिए थे। तो प्लेटो ने क्या किया कि जो अलग अलग लोगों के न्याय का सिद्धांत था उसका खंडन किया। प्लेटो सभी लोगों के न्याय के सिद्धांत पर एग्री नहीं करते थे और सबकी आलोचनाएं किए और अपना विचार रखे। तो देखिए किस तरह से अपना सिद्धांत विचार रखे थे और दूसरों का आलोचना करके अपना विचार रखा था। तो पहला से था परंपरावाद, यानी कि ट्रेडिशनलिज्म। तो यह सिद्धांत किसने दिया था? पॉलीमार्कस दिया था। पॉलीमार्कस ने सिद्धांत दिया था कि वह सिद्धांत यह था कि इस सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ है मनुष्य को वह देना जो उसके लिए अच्छा हो। मनुष्य को वह देना जो उसके लिए अच्छा हो। तो यानी कि क्या होता है, जैसे आप किसी से उधार दिए हैं तो उधार को वापस लौटा देना, तो ये एक तरीक़ा से न्याय होगा। दूसरे शब्द में इसमें यह भी बताया गया है कि इसका अर्थ है कि मित्रों को लाभ और शत्रुओं को बुराई करना। अगर कोई आपका दोस्त है तो आप उसको लाभ पहुंचाइए और जो आपका दुश्मन है तो आप उससे हानि करिए। तो ये पॉलीमार्कस बोलते हैं न्याय ये है कि दुश्मनों को दुश्मन की तरह ट्रीट करो, दोस्त को दोस्त की तरह ट्रीट करो। लेकिन प्लेटो ने इस सिद्धांत का आलोचना करते हुए कहता है कि क्या मित्र और कौन मित्र है कौन शत्रु है किसी आदमी को देखकर पता लगाया जा सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपका दोस्त है उसके अंदर से तो झांक के अपने जैसे अंदर से वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो सकता है कि वो दोस्त ही आपका दुश्मन हो अंदर से। यानी कि प्लेटो इस सिद्धांत का आलोचना करते हुए कहता है कि मित्र और शत्रु को पहचानना कठिन है और इसे न्याय नहीं समझा जा सकता, और इसलिए इस आधार पर हम लोगों के प्रति अपना आचरण तय नहीं कर सकते कि हम किसी को देखकर हम नहीं कर सकते कि ये अच्छा है मेरे लिए या ये बुरा है मेरे लिए। उदाहरण के साथ देखें, किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा कि वे हमारे साथ करते हैं, यह सिद्धांत कहता है। ठीक है। तो ये सिद्धांत में ये कह रहा है कि आप अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप भी उसके साथ बुरा करो, अगर आपके साथ कोई अच्छा करता है तो आप भी साथ उसके साथ अच्छा करो। तो इस सिद्धांत में ये चीज़ कह रहा है। ठीक है। दूसरा सिद्धांत जो प्लेटो के समय में था वो था मूल सिद्धांत, यानी रेडिकलिज्म। तो यह सिद्धांत क्या बताता है? देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार न्याय मजबूत लोगों के हित में है। व्यक्ति को अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार कार्य करना चाहिए और जो संभव है उसे प्राप्त करना चाहिए। ये क्या कह रहा है? ये सिद्धांत शक्ति पर आधारित है। जैसे कि आप एक राजा का उदाहरण ले लीजिए। राजा बहुत शक्तिशाली होता है और वो शक्ति के बल पर बहुत कुछ हासिल कर सकता है, तो और उसको न्याय कहता है। ठीक है। लेकिन प्लेटो ने इस सिद्धांत का भी खंडन किया है, यानी कि विरोध किया। और वो क्या कहते हैं प्लेटो? तो क्या एक राजा बहुत शक्तिशाली है तो वो राजा तो बुरा, कोई राजा हो सकता है कि गरीबों को बुराई करे, तो कोई राजा होगा गरीबों को अच्छाई करे। तो क्या दोनों के लिए इस राजा जो कर रहा है गरीबों को बुराई कर रहा है, एक राजा गरीबों को अच्छाई कर रहा है, तो दोनों को न्याय मान सकते हैं क्या? सब राजा तो एक तरीका का नहीं होता है। ठीक है। तो इसका भी खंडन किया कि ये सही सिद्धांत नहीं है। तो प्लेटो कहता है कि यह सिद्धांत अलग अलग समय में अलग अलग शासकों के लिए अलग व्यवहार और गतिविधि की व्याख्या नहीं कर सकता, और न्याय की अवधारणा जगह जगह में बदलती रहती है। यह न्याय का कोई सार्वभौमिक या यूनिवर्सल विचार नहीं देता कि सब पर लागू हो जाए। ठीक है। यह तर्कसंगत सिद्धांत नहीं, यानी कि सही से यह सिद्धांत को एक्सप्लेन नहीं किया गया है।
उसके बाद इसने ये भी चीज़ कहा है कि यह उस व्यक्ति का मार्गदर्शन नहीं कर सकता है जो अपने तरीके से न्याय प्राप्त करना चाहता हो। अब हर आदमी का तौर तरीका अलग है। अगर हम शक्तिशाली है, अगर हम किसी को मार देंगे तो हमें उसको भी हम न्याय बोलेंगे, और अगर किसी को बुराई करेंगे तो उसको भी न्याय करेंगे। दोनों चीज़ तो न्याय नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ को प्लेटो ने आलोचना किया है। तो प्लेटो के समय उस समय और एक सिद्धांत प्रचलित था, वो है व्यवहारवाद का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया था? ग्लूकोन ने दिया था। और इसके बाद हॉब्स और रूसो द्वारा सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया गया था। यानी कि ये सिद्धांत हॉब्स, रूसो और ग्लूकोन ने दिया। तो ये सिद्धांत कहता है कि न्याय भय की संतान है और परंपरा से पैदा हुआ है। यानी कि न्याय, अगर किसी को डरा देंगे तो समझ जाना कि न्याय मिल गया। ये इस सिद्धांत में कहता रहा। उदाहरण के लिए देखा जाए कि अपराधी को दंडित करने से उसके मन में भय पैदा होगा और इस प्रकार पीड़ित को न्याय मिलेगा। अगर कोई आदमी दूसरे के साथ बुराई करता है तो बुरा करने वाले आदमी को दंड दिया जाएगा, सज़ा दिया जाएगा। तो सज़ा देने से क्या होगा? बाकी लोगों में एक डर पैदा होगा और उस तरह का गलती दोबारा नहीं करेगा। तो ये कहता है कि वो एक तरीक़ा से वो न्याय हो गया। तो ये है ना। तो प्लेटो जो है ने यह कहकर इस सिद्धांत का विरोध किया है कि लोगों के बीच कोई भी अनुबंध मौन और निहित है। यदि कोई कानून अनिवार्य है तो हर कोई इसे स्वीकार करता है। कोई यह बल द्वारा नहीं लगाया जा सकता। यानी कि अगर ये कानून बना हुआ है, प्लेटो बताता है ये कानून बना हुआ है कि जो क्राइम करेगा तो उसे सज़ा दिया जाएगा, ये क्राइम बना हुआ है। लेकिन अब अगर आप बोलेंगे कि वो क्राइम कर लेगा और उसको आप सज़ा नहीं देंगे तो ये तो न्याय नहीं हुआ। तो यही चीज़ करा कि न्याय सबके लिए बराबर होता है और किसी पर ज़बरदस्ती न्याय नहीं लगा देते, किसी को ज़बरदस्ती सज़ा नहीं दे सकते क्योंकि कोई गलती नहीं किया और फिर भी उसको सज़ा दे दिया। तो बल के आधार पर न्याय नहीं किया जा सकता। साथ ही लोग इस भय में थे कि राज्य शासक और आम जनता के बीच एक सामाजिक अनुबंध का परिणाम है। ठीक है। तो अगला सिद्धांत था जो कि है तर्क बुद्धिवाद। ठीक है। तो न्याय, जैसा कि सुकरात ने देखा था, एक कला है। यानी सुकरात क्या बताते थे? न्याय एक कला है। शासक आम जनता के दोषों को दूर कर न्याय दिलाने का प्रयास करता है। क्योंकि प्लेटो सुकरात और उसके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने गणतंत्र के आदर्श को प्राप्त करने के लिए राजा का शासन दिया। तो ये सिद्धांत बताता क्या है कि जब कोई भी शासक होता है, कहीं शासन करता है, कोई राजा होता है, तो वो क्या करता है? लोगों के दोष को, उसके परेशानियों को दूर करके एक तरीक़ा से न्याय दिलाता है। तो राजा न्याय दिलाता है, तो ये इस सिद्धांत में कहता है कि राजा का शासन होना चाहिए। राजा होगा तभी तो हर लोगों को न्याय मिलने सकेगा। ठीक है। तो सुकरात ने यह कहने की कोशिश की है कि हर कोई न्याय नहीं कर सकता। न्याय कौन कर सकता है? शक्तिशाली लोग ही। यानी कि इस सिद्धांत में राजा के शासन यानी शक्तिशाली लोगों के शासन को अनिवार्य बताया है। लेकिन प्लेटो ने इस चीज़ का बड़ा विरोध किया है कि हर समय हर राजा तो शक्तिशाली है वो, और हर राजा का लोगों का अच्छाई करे ये तो ज़रूरी नहीं है। एक राजा हो सकता है लोगों का अच्छाई करे तो दूसरे राजा दूसरे को बुराई भी तो कर सकता है। तो यानी इस तरीके से प्लेटो ने इस सिद्धांत का विरोध करते कहा है कि ये सिद्धांत भी बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। तो इसके ये सब का आलोचना करने के बाद प्लेटो अपना न्याय का सिद्धांत देते हैं और बताते हैं कि न्याय क्या होता है? मनुष्य के अंतर आत्मा का गुण होता है, मनुष्य का व्यवहार होता है। मनुष्य दूसरे से अच्छे से व्यवहार करता है, वही एक तरीक़ा से न्याय होता है। अच्छे से बातचीत करना, लोगों के साथ अच्छे से पेश आना और किसी के साथ बुरा ना करना, यही न्याय होता है। ये प्लेटो ने अपना न्याय का सिद्धांत दिया था। ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नई टॉपिक को लेकर।